ओके, वेयर वर वी? हाँ, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। ओके, तो पेज नंबर 93 पे जो नीचे एग्जांपल दिया है उसमें देखो, पहले उन्होंने डाटा दिया 4, 12, 6, 2, 10, 16, 8, 5, 1। देन उन्होंने उसी डाटा को पहले अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16। अब इसमें क्या करेंगे वो लोग वाइल कैलकुलेटिंग Q1, Q2, Q3, हमारा पर्पस क्या होता है कि क्वार्टाइल वन में हमने कितना कैलकुलेट किया? क्वार्टाइल वन में हमने कैलकुलेट किया अप टू 25%। यस सर। ओके, क्वार्टाइल वन में हमने क्या कैलकुलेट किया? 25%। जो यहाँ से 25% तक के स्कोर्स हैं वो हमने कैलकुलेट किए। क्वार्टाइल थ्री में हमने क्या किया? क्वार्टाइल थ्री में हमने क्या किया? अप टू 75% स्कोर, यानी 1 से लेकर अप टू 11 पॉइंट समथिंग, वो हमने क्या किया? क्वार्टाइल थ्री को कैलकुलेट किया। यस ओके, सर। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ कि हमने पहला 25% ले लिया, देन अप टू 75% ले लिया, बट फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन वी नीड ओनली मिडिल 50%। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? बताओ, हमने पहले 25% स्कोर्स ले लिए, देन फ्रॉम 1 टू 11 जो हमारा 75% स्कोर थे वो ले लिए, बट फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन वी नीड ओनली मिडिल 50% स्कोर्स। तो मिडिल 50% स्कोर्स अब कैसे निकालेंगे? वही सर Q3 माइनस Q1 कर देंगे। सिंपल, Q3 में से मीन्स टोटल 75% में से हम जो फर्स्ट 25% वो माइनस कर देंगे, तो मिडिल का यस 50% आ जाएगा, है ना? यस तो सर। Q3 माइनस Q1 इज वही है। Q3 माइनस Q1 मतलब क्या है कि वी आर टेकिंग ओनली द मिडिल 50% स्कोर। समझ में आया ओके अब? सर। यस सर। Yes, sir. Okay, so this is the basic of quartile deviation. Quartile deviation calculates the variability of middle 50% scores only. Okay. ओके सर। Okay. So समझ में आ गया हाउ डू वी कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? यस सर। Yes, sir. So for calculating quartile deviation, we do not include the first 25 scores and the last 25 scores. ठीक है, हमने सिर्फ मिडिल 50% स्कोर्स को कंसीडर किया है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग ओनली मिडिल 50% स्कोर्स। अब मुझे बताओ जरा कि इफ देयर इज एनी आउटलायर इन द डाटा, है ना, हमारे डाटा में कोई आउटलायर है, तो कैन वी यूज क्वार्टाइल डेविएशन? यस सर, इफ यूज़ कर देयर इज सकते एनी हैं। आउटलायर इन आवर डाटा और यस उस सर, डाटा यूज़ का कर सकते हमें, हैं। हाँ, यस सर, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होंगी सर, टोटल हमें सर इसमें मिडिल वो निकालना होगा ना सर। एग्जैक्टली हम क्योंकि सिर्फ मिडिल 50% स्कोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल के 25% एंड लास्ट के 25% से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। दैट इज वाई outliers will not have any effect on quartile deviation. Clear? इसमें मीडियन की तरह यूज़ होगा सर। हाँ। Okay, so any question related to quartile deviation?
नो सर। ओके, आफ्टर क्वार्टाइल डेविएशन वी हैव, हाँ वन मोर थिंग, इसके भी जो मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, क्वेश्चंस देख लेना। अगर न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा, देन आस्क मी, ओके, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सर आफ्टर क्वार्टाइल डेविएशन मूव टू सर ये मीन पूछना था, डेविएशन। जैसे सर जैसे एग्ज़ाम में, यस, हेलो सर, एग्ज़ाम में जैसे ये बुक में एग्जांपल दिया हुआ है सर, ये पूरा कंप्लीट करना है कि ऐसे शॉर्ट में हम Q3 माइनस Q1 कर सकते हैं? नहीं नहीं, पूरा ही कंप्लीट कर लो। अच्छा एक एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, वन एग्जांपल ऑफ ग्रुप डाटा एंड वन एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डाटा, हाँ दोनों का सर, जैसे कि प्रोसीजर इसमें, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, पर इसमें ऐसा दिया हुआ ना Q1 की फिर एक अच्छे से वैल्यू निकाली हुई है, हम थोड़ा एक्सपेंड करके फिर Q3 की एक्सपेंड हाँ, करके वैल्यू वैसे ही निकाली करो, हुई। वैसे ही सॉल्व करो, अच्छा दैट विल सर, बी बेटर। ओके सर। ओके, आफ्टर क्वार्टाइल डेविएशन वी हैव मीन डेविएशन। ओके, बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। अब बताओ मीन डेविएशन क्या होता है? सम ऑफ सर इसमें टोटल नंबर और सर वो डिवाइड करेंगे सर, गिवन ओके, नंबर जैसे और, हमने क्वार्टाइल डेविएशन में क्या किया था कि क्वार्टाइल डेविएशन में वी यूज्ड ओनली मिडिल 50% स्कोर्स, है ना। Yes, मीन sir. डेविएशन में हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन कैन यूज आइदर मीन, इट कैन यूज मीडियन और इट कैन यूज मोड एज वेल। ओके, मीन यस डेविएशन सर, की जो डेफिनेशन है पेज नंबर 97 पे देखो लास्ट में, मीन डेविएशन इज ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस of the observations in a series taken from mean, median or mode. समझ में आया कि ये मीन, मीडियन और मोड। ओके, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो देखने वाले हैं। द फर्स्ट टर्म इज एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस। इसका मतलब क्या है? बताओ, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इसका मतलब क्या होगा? सर जितने भी डेविएशन, जितने वैल्यू दी हुई सर, उसकी एक पर्टिकुलर एवरेज सर, एग्जैक्ट एवरेज निकाल ले। अच्छा, मीन की अगर एक प्रॉपर्टी याद होगी तो उसमें एक चीज याद होगी सबको कि एवरेज ऑफ द ऑल डेविएशंस इज इक्वल टू यस। सो हाँ, मैं क्या पूछ रहा था कि मीन की प्रॉपर्टी है, इफ वी add all the observations, all the deviations from the mean value, it will eventually become zero। ये हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या है, टेकिंग द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, लेकिन मीन डेविएशन तो कैलकुलेट कर रहा है। हाउ? कोई रीजन इसके पीछे? कहानी सर तो बता दिया। एब्सोल्यूट डेविएशंस, इस वर्ड को देखो, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन वी इग्नोर द साइन, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 ले लो, है ना, अच्छा अच्छा, या फिर 1 3 5 7 9 ले लो, इस तरह से कोई भी डाटा लिया हमने,
Yes, sir. Okay, let us take the example of 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा? 3 सर। हेलो सर, 3 होगा सौरभ या जो भी बोल रहे हैं थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ शोर सर। बहुत 3 ज़्यादा है। 3 सर। 3 आया इसका? यस सर। और वैल्यू 1 2 3 4 5 ही है ना सर? हाँ, 1 2 3 4 5 का मीन निकालो। सर 3 है सर। ओके, मीन आ गया। नाउ सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम एवरी डाटा। 3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 4 3 - 5। यस। सब्सट्रैक्ट करो और ऐड करो। जीरो है सर। 0 आया। ओके, हाँ जी। Yes, दिस sir. ये है मीन की प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या यस किया, सर। जो डेविएशन लिया है उसको एज इट इज ले लिया है ना, जो भी सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया है। यस सर। अब क्या करो, टेक ऑल दी एब्सोल्यूट डेविएशंस, मतलब उनका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करो, देन और ऐड ऑल दी वैल्यूज। कितना आता है? 6 6. 6 आ रहा है सर। कितना आया? 6 6. 6। 6 आया। डिवाइड यस। दी 6 बाय 5। कितने? टोटल स्कोर 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, एंड जो भी आंसर होगा दैट 1.2। विल बी आवर मीन डेविएशन अराउंड मीन। ओके सर। अब समझ में आया मीन डेविएशन में और मीन की उस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या है? ओके सर, आ गया सर। एब्सोल्यूट में सर इसकी साइन गायब हो जाते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव के। यस। ओके पेज, सर। नेक्स्ट पेज पर आओ, पेज नंबर 98 पर। वहां पर फॉर्मूलेस दिए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन अराउंड मीन, मीडियन और मोड। देखो वो फॉर्मूले। सर जैसे इसमें साइन गायब हो जा रहे हैं, तो सर जैसे मॉडुलस में जो भी वैल्यू आती है सर, जैसे मॉडुलस में सारे साइन गायब हो जाते हैं। यस एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूले में मोड मॉडुलस लगा रखा है ना हर फॉर्मूले में। यस सर। यस, इसीलिए है। ठीक है, अब समझ में आ गया एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब। हाँ जी सर, मॉडुलस लगा रखा है अब इसलिए ये जो सारे हमने साइन। किया है, हाँ, अब हमने जो ये एग्जांपल किया है इसमें क्या 1 2 3 4 5 में हमने मीन लिया है। ओके, कोई भी डाटा सेट हो उसमें हम मीन की जगह अगर मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ मीडियन एज वेल। ठीक है, सिमिलर तरीके से। समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, आफ्टर मीन डेविएशन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सबसे रिलायबल, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यस सर। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू सिग्मा। ओके, पेज नंबर 101। 101 पे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो पैरा है, रीड आउट दैट पैरा।
यस सर। ओके, सो इस पैराग्राफ को पढ़ा। हाँ Standard जी सर। deviation is the most widely used measure of variability. It indicates the variability of scores around mean value. Standard deviation is always calculated around mean value. Means जो भी हमारा डाटा होगा, we will compute the mean. Mean compute करने के बाद फिर हम variation देखेंगे. It can be computed for interval or ratio data. One of the assumption is that the data should be normally distributed. ये जो टर्म है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म बार बार आएगा whenever we use any type of statistics, whether it is standard deviation or mean or any other statistics, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आएगा. ओके, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द क्लास. वो है पूरा टॉपिक है हमारे पास सिलेबस में. It is the most stable measure of variability as its sampling fluctuation is very less in comparison with that of other measures of variability. ये sampling fluctuation word का मतलब क्या है? What is the meaning of sampling fluctuation? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट तो पता होगा सबको. पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है? पता है पॉपुलेशन एंड सैंपल का कंसेप्ट? सर एक बार और बता दीजिए। पॉपुलेशन मीन्स एक लार्जर ग्रुप है. फ्रॉम दैट लार्जर ग्रुप वी आर टेकिंग ए स्मॉल सैंपल, है ना. जैसे आपको बोला गया कि मुझे स्टडी करनी है एलएनआईपी के बीपीएड के बच्चों पर. एलएनआईपी के बीपीएड में स्ट्रेंथ है 600. तो इट माइट बी डिफिकल्ट कि पूरे 600 बच्चों पर हम करें. तो हमने क्या किया, उस 600 में से हमने 50 या 100 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, है ना. तो पॉपुलेशन इज ए लार्जर ग्रुप एंड सैंपल इज ए स्मॉलर ग्रुप टेकन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन. क्लियर है? ओके सर। यस सर। ये होता है सैंपल एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस. ओके सर। नाउ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब है कि वी टेक डिफरेंट सैंपल्स. सैंपल 1 लिया, सैंपल 2 लिया, सैंपल 3 लिया, है ना. सो व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन दीज सैंपल्स, है ना. जैसे हमने क्या किया कि उस एलएनआईपी की 600 स्टूडेंट्स में से 3 ग्रुप्स लिए, 3 ग्रुप्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, है ना. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक. हम इनका मीन कैलकुलेट करें या फिर स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करें, इनके बीच जो वेरिएशंस आएंगे दैट विल बी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. मतलब समझ में आ गया? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल्स, उसी को हम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बोलते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ मीन और इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बहुत लेस होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. ओके. नाउ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन इज नोन एज वेरिएंस. वेरी सिंपल, है ना. नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1/9 x माइनस म्यू स्क्वायर. ये फॉर्मूला है ना. फॉर्मूला दिख गया? यस सर। अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर हम इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर हम इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट से सर हट जाएगा, रूट गायब हो जाएगा इसका. जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा. ठीक है. और जैसे ही हमने स्क्वायर किया इट विल बिकम वेरिएंस. यहाँ पर है ना, लाइन दे रखी है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस. ओके. ओके सर। सो वेरिएंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी यूनिट है. हम जब भी हम जैसे सिग्मा है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. इफ वी डू सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस. बहुत सिंपल है. ओके. अच्छा सर, सिग्मा के ऊपर स्क्वायर आएगा और इधर से सर अंडर रूट हट जाएगा, तब जाके वेरिएंस बनेगा. यस. जैसे हमने सिग्मा स्क्वायर किया तो ये पूरा फॉर्मूला है ना, रूट ओवर ऑफ 1/9 x माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर. यस सर. तो इस पर हम पूरा स्क्वायर करेंगे, देन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यस सर, है ना. तो अंडर रूट गायब हो गया. फॉर्मूला क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n x माइनस म्यू होल स्क्वायर. ये सब दोनों साइड स्क्वायर होगा ना सर? हाँ, दोनों साइड स्क्वायर होगा. ओके सर. ओके. यस सर. इसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना.
उसके बाद है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस मैंने बता दिया, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पेज नंबर 107 पे आओ। यस सर। 107 पे फॉर्मूला देखो। हाँ पापा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x नीचे माइनस नीचे म्यू का। होल स्क्वायर, है ना। तो उसी फॉर्मूले में हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, एक तरफ नीचे नीचे सिग्मा का स्क्वायर हो गया, दूसरी तरफ अंडर रूट गायब हो गया। सिंपल, इतना बड़ा ही कर है। दिया ना उसको। ओके, ये जो पहले वही वाला था क्या? आज जितने भी हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्कस किए, किसी को कोई डाउट? फिर क्या बोला? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो पूछ लो। नो सर। ओके, कल हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स। ओके, इनके न्यूमेरिकल्स अभी मैं बता रहा हूँ, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। इफ अगर वो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं देन यू मस्ट बी इन द पोजीशन टू आंसर देम। सर ओके, अभी कुछ ऑफलाइन क्लासेस के कुछ चांसेस हैं क्या सर अभी? नॉट एट ऑल। अच्छा सर। इंस्टीट्यूट अगर जैसे आपकी क्लास का और बाकी कौन कौन टीचर लेता है? सर अभी तो जोसेफ सर ले रहे हैं अभी, हाँ, और एक आप ले रहे हैं। तो उन्हीं टीचर से पूछो कि क्या है सिचुएशन, वेदर अच्छा। दे विल ओपन और नॉट। मैं सिर्फ पीएचडी स्कॉलर हूँ एलएनआईपी में, आई एम नॉट अ अच्छा फैकल्टी हियर। सो जो अच्छा सर। फैकल्टी है स्पेशली जोसेफ सर तो एचओडी हैं, तो उनको हाँ आइडिया सर। होगा कि वेदर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ओपन और नॉट। हाल फिलहाल ओके में तो सर। नहीं है, बाकी फिर बाकी आप उनसे पूछो। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।